नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इधर सदन में बिल पेश किया गया वक्फ बोर्ड संशोधन का, और उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान भी इस वक्त वायरल होने लगा। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि लगातार वक्फ बोर्ड को माफियाओं का बोर्ड बताते रहे हैं और इसके विरोध में रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने ऐलान कर रखा है कि सभी संपत्तियां चिन्हित की जाएंगी और जिसका भी सबूत नहीं होगा वो संपत्तियां सरकार वापस ले लेगी वक्फ बोर्ड से। इन्हीं सब बातों के बीच जब लोकसभा में किरेन रिजिजू ने बिल पेश किया तो सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान की चर्चा होने लगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ी बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ बोर्ड व्यक्तिगत स्वार्थ के अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। रिफॉर्म समय की मांग है, वही रिफॉर्म जिसकी चर्चा मोदी सरकार करती है, वही रिफॉर्म जो कि संशोधन बिल में दिख रहा है। तमाम बदलाव किए गए हैं और उन बदलावों के बाद अब वक्फ बोर्ड पर नकेल भी कसी जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव फिलहाल यही दिख रहा है कि अभी तक जो पूरा मामला ट्रिब्यूनल में सुना जाता था, अब आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसके दावे के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। एक तय सीमा दी गई है कि इतने दिन के भीतर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट में भी अब वक्फ बोर्ड को चैलेंज किया जा सकेगा। साथ ही आने वाले वक्त में अब वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर मुंह उठाकर दावा करेगा तो उसे सबसे पहले कागज दिखाने होंगे, सबूत दिखाना होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि अगर धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल करते हैं, मुस्लिम बनते हैं, तो वो संपत्ति वक्फ नहीं कर पाएंगे पहले 5 साल तक। यानी कन्वर्ट होइए, 5 साल तक इस्लाम में गुजारिए, उसके बाद दान पुण्य कीजिए, तभी वो वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। इसी तरीके से तमाम और बदलाव किए गए हैं और ये बड़ा बदलाव है, क्योंकि आपको पता है जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उससे पहले जो यूपीए 2 का कार्यकाल था मनमोहन सिंह का, उसमें किस तरीके से बहुत कम वक्त में वक्फ बोर्ड को इतना ताकतवर बना दिया गया कि उसको छूने से भी लोग डरने लगे। वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई। अब क्यों दी गई वो आपको पता है। जो ये कहते हो कि इस देश पर पहला हक मुसलमानों का है, वो संपत्तियों पर या जो भी सुविधाएं हैं, तो वो मुसलमानों का वोट खींचने के लिए वक्फ बोर्ड को मजबूत कर चुके थे। लेकिन मोदी सरकार इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर प्रहार कर रही है और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान जो सामने आया है उसकी चर्चा हो रही है। रिफॉर्म की बात लगातार हो रही थी और वही रिफॉर्म वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में दिख रहा है। हालांकि विपक्ष हमेशा की तरह हंगामा कर रहा है, कांग्रेस बवाल काटे हुए है सदन में। कांग्रेस के तमाम सांसद काली तख्तियां लेकर जा रहे हैं सदन और वो कह रहे हैं कि ये बिल मान्य नहीं होगा, वो चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो या और तमाम सांसद हों। विरोध चल रहा है, लेकिन इन सब विरोध के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि लोकसभा में तो पारित हो ही जाएगा, राज्यसभा में भी मोदी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास करा लेगी, क्योंकि गुणागणित बहुत अच्छी तरीके से लगाया गया। और इससे पहले भी तमाम बार ऐसा हो चुका है कि जहां पर बहुमत नहीं था राज्यसभा में, वहां पर बीजेपी ने बिल पास कराए हैं। अखिलेश के तमाम सांसदों ने विरोध कर ही दिया है, वो मोदी सरकार के समर्थन में है और ये दुख अखिलेश यादव के चेहरे पर नजर आया, उनके ट्वीट में नजर आया। तो फिलहाल जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर माहौल बना हुआ है, इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बयान है कि रिफॉर्म की जरूरत थी और वो होनी चाहिए, वही हो रहा है। उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।